झी 24 तास एक पाऊल पुढे। आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे मित्र श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री नितिन गडकरी जी, श्री गोपीनाथ जी मुंडे, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र जी, मुंबई महानगर के अध्यक्ष श्रीमान आशीष शेलार जी, प्रकाशक श्रीमान सोमित आर्य, भाई नलिन, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाइयों और बहनों, मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम में विनय जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूं। बहुत सालों से विनय जी के साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है और जिन 40,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण उन्होंने किया है, उन 40,000 में मैं भी एक हूं। तो एक प्रकार के वो हमारे गुरुजन हैं। एक एकेडमिशियन रिसर्च करे और एक्टिविस्ट रिसर्च करे, इन दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। एकेडमिशियन इंटेलेक्चुअल ताकत का अनुभव करते हुए, उपयोग करते हुए विचार विमर्श करते हुए, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उसके निष्कर्ष निकालता है। और एक एक्टिविस्ट अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उस अनुभव के तराजू में तराशता है और तब जो वो देता है उसकी ताकत भिन्न होती है। कि जितना अंतर 5 स्टार होटल में कोई खाना खिलाए और मां बेटे को प्यार से जो खाना बना के दे, उन दोनों में जितना अंतर होता है उतना अंतर एक एकेडमिशियन की रिसर्च में और एक एक्टिविस्ट की रिसर्च में होता है। और वो नजराना श्रीमान विनय जी ने दिया है। मित्रों, ये विषय भी ऐसा है कि लोकतंत्र हमें अच्छा लगता है, लेकिन बारीकियों में, गहराइयों में जाना ज्यादातर लोगों का स्वभाव नहीं होता है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में, मैं नहीं जानता हूं इस किताब में वो पहलू आया है या नहीं आया है, दुर्भाग्य से हमारे यहां लोकतंत्र का स्पिरिट का जिस प्रकार से उसका व्याप बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा है। उसमें एक ठहराव है। और ठहराव क्यों आया है कि राजनेताओं ने एक ऐसी मानसिकता बना दी है, राजनीतिक दलों ने लोगों का ऐसा प्रबोधन किया है कि लोकतंत्र का मतलब है कि आप वोट के माध्यम से किसी एक दल को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि भाई अब तुम 5 साल में मेरा इतना इतना कर दो, मेरा इतना भला कर दो। और अगर 5 साल में उसने कॉन्ट्रैक्ट को ठीक नहीं चलाया, काम नहीं किया, अच्छा तू जा दूसरे को लाएंगे। मित्रों, लोकतंत्र ये सिर्फ ठेका देने की व्यवस्था नहीं है,
लोकतंत्र हम सबने मिलकर के इस राष्ट्र को, उसकी आशा आकांक्षाओं को, जन जन की इच्छाओं आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने का एक उत्तम माध्यम है। एक बार मैं चाइना में एक सेमिनार के लिए गया था और चाइना में आप ज्यादा लोकतंत्र करो तो थोड़ा अनकंफर्ट माहौल पैदा होता है। तो वहां मुझे पूछा गया कि मोदी जी बताइए लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है, लोकतंत्र की, ऐसा मुझे वहां पूछा गया था। अब अचानक इतना बड़ा सवाल आ गया था और वो भी चाइना में आया था, तो मैंने एक छोटा सा हल्का फुल्का जवाब मेरे दिमाग से निकला था। मैंने कहा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है गलती को ठीक करने का उत्तम अवकाश लोकतंत्र में मिलता है। आपने किसी को शासन दे दिया और लगा कि भाई ये गलती हो गई है, 5 साल में आपको दोबारा निर्णय करने का अवसर मिल जाए, गलती ठीक करने का मौका मिल रहा है। ये अपने आप में लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है और वही ताकत है जो हमें जहां है वहां से ऊपर जाने का सामर्थ्य देती है। मित्रों, हमारे देश में कई प्रकार की एनिवर्सरीज मनाई जाती है, जयंतियां मनाई जाती है और कुछ की तो साहब 3-3, 5-5 दिन चलाई जाती है। नाना कौन थे, दादा कौन थे, पिता कौन थे, पता नहीं क्या क्या था। कुछ घटनाएं ऐसी को बार बार याद कराया जाता है। मैं हैरान था कल जब 26 जून गई, जिस 26 जून में हिंदुस्तान के लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था, जिस मीडिया की स्वतंत्रता की बात हम सरेआम करते हैं उसे दबोच दिया गया था, व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो गया था, देश का मीडिया लेट चुका था, घुटनों के बल बैठने की जगह पर लेट चुका था, वो दिन थे। लेकिन मैं हैरान हूं, मैं सोच रहा था 25 और 26 जून को कुछ पुराने लोगों के इंटरव्यू आएंगे, कुछ बात आएगी, कुछ चर्चाएं होगी। लेकिन मित्रों, इस देश में किसी एक दिन को सर्वाधिक याद करने की आवश्यकता है तो जितना महत्व 26 जनवरी का है उतना ही महत्व 26 जून का है, जब लोकतंत्र को हमें मिले हुए अधिकारों को छीन लेने का प्रयास हुआ। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।